उपचुनाव में झुंझुनू विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम फहराते हुए अभी तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भाम्बू ने कांग्रेस के अमित ओला को 42,848 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। यह सीट 21 साल बाद भाजपा की झोली में गई है। राजेंद्र भाम्बू को 90,425 वोट मिले, जबकि अमित 90,425 वोट मिले। ओला को 47,577 वोट ही मिल पाए। झुंझुनू सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां लगातार 4 चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस उपचुनाव में हार गई। इससे पहले 2003 में आखिरी बार भाजपा को चुनाव में जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद से यहां कमल नहीं खिल पाया था। लोकसभा चुनाव में बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद खाली हुई झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। ओला विधानसभा चुनाव में लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके थे। उपचुनाव में ये हार कांग्रेस और ओला परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी महंगी पड़ी कांग्रेस को। उपचुनाव में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के परंपरागत अल्पसंख्यक वोटर्स की नाराजगी को माना जा रहा है। अल्पसंख्यक नेता झुंझुनू से कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे थे। टिकट नहीं मिलने पर बढ़ी नाराजगी ने मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस से दूर कर दिया। मौका देखकर निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के आक्रामक चुनाव प्रचार ने कांग्रेस के कोर वोटर्स को अपनी ओर खींचा। कांग्रेस के चुनावी समीकरण को गुड़ा ने बिगाड़ दिया। झुंझुनू में कांग्रेस की जीत में हमेशा जाट वोटों के साथ मुस्लिम और SC/ST वोटर्स की बड़ी भूमिका रही है। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने मुस्लिम और SC/ST वोटर्स को टारगेट करके चुनाव लड़ा और अपने मिशन में वे बहुत हद तक कामयाब भी रहे। गुड़ा को 38,000 से ज़्यादा वोट मिले और अमित ओला 42,848 वोटों से चुनाव हार गए। इसके अलावा प्रदेश में अलग अलग खेमों में बंटी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। विजेंद्र सिंह ओला को कांग्रेस में सचिन पायलट के नज़दीक माना जाता है। कांग्रेस की खेमेबाजी के चलते झुंझुनू में किसी भी बड़े नेता की न तो सभा हुई और न ही वे चुनाव प्रचार में शामिल हुए। चुनाव परिणाम के बाद जनचर्चा है कि झुंझुनू के अल्पसंख्यक और SC/ST वोटर्स को राजेंद्र गुड़ा के रूप में अपना नया नेता मिल गया है।